दोस्तों आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं कहीं न कहीं से वो करप्शन जरूर करते हैं। आपने देखा होगा कहीं भी पुलिस अधिकारी करप्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं करप्शन की भी जो बेईमानी की भी कमाई होती है ना, उसका भी ईमानदारी से बंटवारा करते हैं लोग। ठीक है, ईमानदारी से भी उसका हिसाब रखते हैं। उसी प्रकार से एसडीएम साहिबा जो ज्योति मौर्य थी, ठीक है, अब पति के साथ वेरीफाई करने के बाद भैया इसको एक सीक्रेट डायरी रखती थी। ये भी किसकी रखती थी? ये उगाए की, करप्शन के पैसे की, कितने कौन सी इंस्पेक्टर से कितना पैसा लेना, कितना नहीं लेना, किसको कितना ट्रांसफर करना, कितना नहीं करना है, सब कुछ का भैया अपनी हैंड राइटिंग में पूरा। एल का मतलब होता है लाख और टी का मतलब होता है थाउजेंड। जी हाँ, मतलब कुल मिलाकर पूरा ब्यूरो है ना डिटेल में दिखती थी भाई, यादाश्त के लिए ना, क्योंकि करप्शन आता था। अब करप्शन में ऊपर की कमाई 2 नंबर की बहुत सारी होती थी। अब वही डायरी, सीक्रेट डायरी है ना, पति को मिल गई भैया, 100 पेज की डायरी मिली है। अब ये है ना योगी सरकार में योगी जी की टेबल पे पहुंच चुकी है भैया। जी हाँ, अब होगा बड़ा वाला एक्शन। जी हाँ, कुल मिलाकर देखो वेरीफाई कर गई थी ना तो उसको कानून बचा देता है, क्योंकि भाई एडल्ट्री का मामला है। एडल्ट्री में पति भी कर सकता है, पत्नी भी कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा जिसको तकलीफ है, जिसको प्रॉब्लम है, वो डाइवोर्स ले सकता है इसके मामले में। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्रिएट कर दी सीक्रेट डायरी। जी हाँ, मतलब बेईमानी का, पैसे की उगाई का, बेईमानी का हिसाब किताब पति के हाथ में लग गया और पति साहब ने पहुंचा दिया मुख्यमंत्री साहिब के साथ। अब आपको पता है योगी आदित्यनाथ इस पे ना सख्त से सख्त जीरो टॉलरेंस वाली रीति अपनाते हैं वो लोग। ठीक है, वो बिल्कुल इस चीज़ को माफ नहीं करने वाले। करप्शन का मामला बहुत ज़्यादा है, एक महीने की 6 लाख से ऊपर की इनकम बताई जा रही है। लेकिन ऐसे अधिकारियों की बहुत ज़्यादा इनकम होती है। आपको पता है कि बड़े बड़े अधिकारी होते हैं जो करप्शन के भी भू माफिया मान लीजिए इन लोगों को। ठीक है, अब ऐसे माफिया होते हैं जो करप्शन करते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी है ना पूरी धुलाई होने वाली है। तो इनकी एक सेक्रेट डायरी मिल चुकी है भैया, और वही सेक्रेट डायरी है ना इनकी जॉब को खा सकती है। ये बात समझ लीजिए। जी हाँ, अगर वाकई जो पूरी डिटेल इसकी पूरी छानबीन की का डीआईजी लेवल के अधिकारी इसकी जांच करेंगे, इसकी एक कमेटी गठित कर दी गई है इसमें पूरा मामले में। तो इस सिचुएशन में भैया करप्शन का मामला है, पूछ है ना। अब ये करप्शन का मामला तभी तो ये बहुत ज़्यादा ट्रायल पे चला गया। ठीक है, चलो वेरीफाई हो गई। यहाँ पे एक इंसानियत थी, लोगों को दर्द हो रहा था कि भाई किसी के साथ हो गई। कानून में इस चीज़ को अगर आप देखते हो तो कानून इस चीज़ को क्राइम नहीं मानता आज की डेट पे। ठीक है, असंवैधानिक कर दिया 497 को, आपको पता हो तो, जो कि एडल्ट्री 2018 के बाद से कोई क्राइम नहीं है। अगर जिसको आपत्ति होती, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, इस ग्राउंड के आधार पे उसे डाइवोर्स ले सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे तो एसडीएम साहिबा बच जाती किसी भी प्रकार से। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ये करप्शन का जो मामला आ गया। अब देखो पति पत्नी का कभी तो रिश्ता संबंध पता रहता है, अब दोनों को एक दूसरे के बारे में पता सब कुछ रहता है। ठीक है, अब ज्योति मैडम एसडीएम साहिबा ये भूल गए कि उसका पति जो आलोक मौर्य है उसको सब कुछ पता है। ठीक है, अब उसके हाथों में तो देखो दायरा तो पूरा रहता है। कभी तो ये संबंध अच्छा रहा होगा ना, तो तब तो पता रहा होगा उसको। अब ये सब चीज़ों को पता रहा तभी तो वो उस चीज़ को निकाल के लेके आ गया। अब इन पूरी फाइलों को पहुंचा दिया भैया योगी आदित्यनाथ के पास। जी हाँ, जो सीएम साहब हैं उनके साथ। अब सीएम साहब की टेबल पे पहुंच चुकी है और उन्होंने एक कमेटी गठित भी कर दी गई है। अब होगी पूरी जांच, अब जाने वाली है मोहतरमा की नौकरी। जी हाँ, तो बेवफाई का बदला नौकरी से चुकाना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे लग रहा है। जहाँ तक आपका क्या ओपिनियन है आप भी कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।